नमस्कार, मैं हूं निहाली आपके साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय तक न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। भाजपा अब पहले जैसी नहीं रही, इसकी खंत भाजपा की नींव रखने वाले दिवंगत सांसद गिरीश बापट ने कई बार व्यक्त की थी। गोपीनाथ पडलकर जैसे अश्लील और नव भाजपा नेता महाराष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति को रसातल तक ले जाने का काम कर रहे। राहुल गांधी ने कल किस तरह मत चोरी की जाती है यह सबूतों के साथ साबित करने के बाद पडलकर का आया हुआ बयान दरअसल राहुल गांधी के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर दिया गया हो सकता है। ऐसी टीका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता सुनील माने ने की। उन्होंने कहा कि गोपीचंद पडलकर हमेशा विवादास्पद और पवार परिवार के प्रति द्वेष दिखाने वाले बयान देते रहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे बड़े नेता बन जाएंगे। आज उन्होंने जैन पार्टी पर बहुत ही निचले स्तर पर जाकर टीका की है, जिससे उनके संस्कार ही दिखाई देते। इससे स्पष्ट होता है कि आज भाजपा की राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर चुका। लेकिन जिन नेताओं ने भाजपा की स्थापना की थी उनकी राजनीति का स्तर बहुत ऊंचा था। पुणे के दिवंगत सांसद गिरीश बापट भाजपा में थे, लेकिन उनकी अन्य दलों के नेताओं से भी अच्छी मित्रता थी। उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आजकल पार्टी में आते ही तुरंत पद चाहिए होता है। उस समय उन्होंने शरद पवार की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए कहा था कि पवार राजनीतिक विरोधी जरूर है, लेकिन काम करने का उत्साह उनसे सीखा जा सकता है। मगर आजकल उनके ये गुण सीखने के बजाय आपसी भेदभाव बढ़ाया जा रहा, ऐसी खंत उन्होंने व्यक्त की थी। माने ने कहा कि मुद्दों को छोड़कर अब व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की जाती है, जिससे मन विचलित और उद्विग्न हो जाता है। व्यक्तिगत या तत्कालिक फायदे के लिए राजनीतिक संस्कृति को बिगाड़ना उचित नहीं, ऐसा संदेश बापट ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया था। आज विकृत राजनीति करने वाले नव भाजपा नेताओं को बापट का यह सलाह हमेशा याद रखना चाहिए। पुणे से निखिल गायकवाड की रिपोर्ट। भारतीय जनता पक्षाने सत्तेसाठी गोपीचंद पडळकर सारखे काही लोक असे रस्त्यावर सोडलेत, अशी भावना आता महाराष्ट्रभर सुरू झाली। भारतीय जनता पक्षाचे मूळ काम करणारे जे नेते होते त्यांनाही हे पटत नाहीये। 3 वर्षापूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश बापट यांनी अशा प्रकारांवर अतिशय संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या। माननीय शरद पवार साहेबांवर काही ट्रोल्सनी कमेंट केल्या, त्याच्यावर ही संस्कृती महाराष्ट्राची नाही, राजकीय आणि सामाजिक सलोखा या असल्या गोष्टींमुळे बदलतो, खराब होतो, असं त्यांनी स्पष्टपणे एका मुलाखतीत सांगितलं होतं। नवीन भाजपमध्ये येणारे हे जे काही तथाकथित नेते आहेत, ज्यांना कसलाही धरबंध नाही, ज्यांना आया बहिणींवर शिव्या द्यायची सवय लागली, महाराष्ट्रातलं राजकीय आणि सामाजिक वातावरण गढूळ करायची सवय लागली, त्यांच्यावर भारतीय जनता पक्ष मला वाटत नाही आता नियंत्रण ठेवतोय। अशा पद्धतीने जर ही भूमिका चालू असेल तर या गोष्टीला सडेतड उत्तर द्यावं लागेल। माझी दुसरी एक अशी शंका आहे की विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर काल आक्षेप नोंदवले। महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक केस आहे। या प्रकारच्या विषयांवर जे देशाच्यासाठी फार गांभीर्याने घ्यायची गरज आहे, अशा गोष्टींवर लोकांचं लक्ष जाऊ नये, माध्यमांचं लक्ष या गोष्टींकडे वळवावं म्हणून की काय भाजपच्या नेत्यांनी पडळकर सारख्या नेत्यांना, आमदारांना मैदानात सोडले आणि ते कोणालाही कुठल्याही अर्वाच्य शब्दात, अर्वाच्य भाषेत टीका करतायत, बोलतायत, शिव्यांची लाखोली वाळतायत। हे प्रकार जर बंद करायचे असेल तर खूप अग्रेसिव्हली, ताकदीने या गोष्टींकडे आता उत्तर देण्याची गरज आहे असं मला वाटतं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय तक न्यूज।